एक्यूरेसी बढ़ाने के कुछ ऐसे आसान तरीके जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। एक्यूरेसी का नाम सुनते ही प्लेयर्स के चेहरे पे एक अलग ही हंसी चमकती है। वाह क्या मुस्कुराहट है। अब एक्यूरेसी उस नशे का नाम है जिसका नशा हर एक फ्री फायर प्लेयर करना चाहता है। एकदम कड़क माल है ना। क्योंकि बंदों की एक्यूरेसी इस लेवल की बिगड़ी हुई है, हेडशॉट तो छोड़ो, खड़े हुए बंदे पर एम चला जाए वही बड़ी बात है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब एक तरफ है हमारी एक्यूरेसी, वही दूसरी तरफ है ब्राजीलियन प्लेयर्स की एक्यूरेसी, जो कहीं पर भी और किसी भी सिचुएशन में फायर कर देते हैं तो सिर्फ रेड नंबर ही लगता है। साला मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ये ब्राजीलियन प्लेयर्स और एक्यूरेसी के बीच में पति पत्नी का संबंध ना निकल जाए। बाबू अब इनके ऐसा जानलेवा और गांड तोड़ एक्यूरेसी के पीछे सिर्फ इन 4 ट्रिक्स का हाथ होता है, जिसका यूज सिर्फ ब्राजीलियन प्लेयर्स ही नहीं अच्छे प्लेयर्स तक करते हैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। यूज तो सब करते हैं पर बताता कोई नहीं है। अब अगर कोई नहीं बताएगा तो तुम्हारा भाई निंजा बताएगा, और मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, एक एक चीज आपको करके भी दिखाऊंगा। सो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है स्क्रीन रोटेशन टाइम। अब ये वाला पॉइंट सबसे बेसिक और स्टार्टिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो तुम्हें चले आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में और इस एडम चाचा के पास अपने एम को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। फिर आपको अपने अंगूठे से स्क्रीन को एक छोर से दूसरे छोर तक रोटेट करते हुए ले जाना है, और ये भी देखना है कि आपका स्क्रीन कितनी बार घूम रहा है, यानी कि रोटेट हो रहा है। अगर आपका स्क्रीन रोटेशन टाइम 7 से लेके 8 तक ही आता है तो इसका मतलब आपकी सेंसी लो है, तो ऐसे में आपको अपने जनरल और DPI को बढ़ा लेना है। वही अगर आपका स्क्रीन रोटेशन टाइम 8 से लेकर 10 तक आ जाता है तो समझ जाना कि आपका परफेक्टली सेट है, और ऐसे में आपको अपने DPI और जनरल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब अगर ये दोनों चीजें सही तरीके से सेट नहीं होंगी तो आपका एम एनिमी के सर से ऊपर चला जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम ऊपर तक जाए ही ना। ये भगवान क्या जुल्म है। तो अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है ड्रैग स्टाइल एंड ड्रैग प्रैक्टिस। जैसे खाने का, सोने का और हगने का भी एक स्टाइल होता है, ठीक वैसे ही ड्रैग करने का भी एक स्टाइल होता है। अब कुछ लोग ड्रैग ऐसे करते हैं जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन ही फोड़ देंगे, मतलब जानवरों की तरह ड्रैग करते हैं। तो आपको जानवर नहीं बनना है, आपको हल्के हाथों से ड्रैग करना है, एकदम आराम से और स्मूथली ड्रैग करना है। अब अगर तुमने ब्राजीलियन प्लेयर्स का हैंड कैम देखा होगा तो फिर तुमने नोटिस किया होगा वो एकदम आराम से और हल्के हाथों से ड्रैग करते हैं। और हाँ, ड्रैग की भी एक दिशा होती है, मतलब सही डायरेक्शन में आपको ड्रैग भी करना होता है। ये भी आपकी एक्यूरेसी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। What? यहाँ पर देखो, बंदा राइट से निकला और बंदे का जो हेड है वो राइट साइड की तरफ जा रहा था, तो मैंने अपने फायर बटन को राइट साइड की तरफ ड्रैग किया। मतलब आपको भी उसी डायरेक्शन में ड्रैग करना है जिस डायरेक्शन में बंदा हो। ओके थैंक यू। और ड्रैग करते टाइम आपको अपने फायर बटन को आंख फाड़ के नहीं देखना है, उस टाइम पर पूरा फोकस आपको अपने गेम और एनिमी पर देना है। और रही बात ड्रैग की, तो उसके लिए आपको ड्रैग प्रैक्टिस करनी है। हाँ भाई लोग, ड्रैग प्रैक्टिस ये एक्यूरेसी का वो राज है जो कोई नहीं बताता। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप जब भी किसी को मारने के लिए ड्रैग करते हो तो उस टाइम पर आप अपने फायर बटन को देख के थोड़ी ना ड्रैग करते हो, आप तो सिंपली ड्रैग कर देते हो। अगर आपने सही ड्रैग किया होता है तो फिर आपका वन टैप या फिर हेडशॉट इजीली कनेक्ट हो जाता है। वही अगर आपने गलत ड्रैग किया होता है तो आपका एम बॉडी पे कनेक्ट हो जाता है या फिर आपकी गोलियां ही मिस हो जाती हैं। अब अगर तुमने एनजी के प्लेयर्स का गेम प्ले देखा होगा तो फिर तुमने नोटिस किया होगा कि वो बंदे खराब से खराब सिचुएशन में भी तगड़े शॉट कनेक्ट कर देते हैं। अब ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये करते हैं ड्रैग प्रैक्टिस। रोला जमाना है लोंडो में रोला। अब ड्रैग प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं, पर मैं तुम्हें आसान वाला बताऊंगा। तो उसके लिए तुम्हें आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में और एक डेजर्ट या फिर एक शॉटगन ले लेना है, या फिर तुम डेजर्ट और वुड पिकर भी ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर ये पुतले लेफ्ट से राइट भागते रहते हैं, तो जब ये पुतले लेफ्ट से राइट भागे तो उसी टाइम तुम्हें ड्रैग की प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि देखो, ये राइट जा रहा है तो इसको मैंने राइट साइड ड्रैग करा और इसको इजीली वन टेप लग गया। और जैसा कि देखो, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसको मैंने लेफ्ट साइड ड्रैग किया और इसको इजीली वन टेप कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर ड्रैग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ही तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट तुम्हारा ड्रैग होगा। तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से 15 से 20 मिनट ड्रैग की प्रैक्टिस करनी है। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि रोज टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखते हैं पर उन्हें कुछ फायदा नहीं होता, और फायदा होगा भी कैसे, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो देखते हैं ना कि प्रैक्टिस करते हैं। भाई लोग, प्रैक्टिस ही सबसे मेन होता है। हो जाएगा कि इसमें भी होना होगा तुम्हारा, हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट नंबर पॉइंट की, जो कि है ओवर मूवमेंट। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि आप लोग गेम प्ले से ज्यादा मूवमेंट क्यों दिखाते हो। मतलब बंदा दिखते ही उसको मारेंगे नहीं, उसके सामने सारी दुनिया भर के टट्टी मूवमेंट दिखाना शुरू कर देंगे। देखो, मूवमेंट दिखाना अच्छी बात है, और इस तरीके से छपरी मूवमेंट दिखाना ये अच्छी बात नहीं है।
तो आपको अपने मूवमेंट को और एक्यूरेसी को एक साथ मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब तो कुछ भी नहीं है। एक्यूरेसी बढ़ाने के इतने सारे ट्रिक्स और इतने सारे राज छुपे हैं जो शायद ही कोई आपको बताएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पार्ट 2 के लिए तो कमेंट में बस पार्ट 2 लिख देना, मैं पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही लेके आ जाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब मारो। एंड हाँ, मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊं या ना लाऊं मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। That was just me, time